हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाओजान जो कि वांग यीबो से पूछता है कि उसकी बॉडी के कौन से हिस्से की वजह से वांग यीबो उससे इतना डीपली प्यार करता है। अब इसके बाद शाओजान ने अपने खाने की प्लेट को एक तरफ रख दिया। इसके बाद शाओजान ने ईबो को थोड़ा सा धक्का दिया, जिससे ईबो वहीं बेड पर लेट गया और शाओजान जाकर वांग यीबो के ऊपर बैठ गया। उसे देखकर ईबो मुस्कुराया। ईबो ने शाओजान के बट को छुआ और उसे थोड़ा सा स्क्वीज़ किया, जिससे शाओजान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से एक सॉफ्ट मोयन निकली। वांग यीबो कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है। तुम परफेक्ट हो, तुम अमेजिंग हो, सिवाय इसके कि तुम मुझे हर टाइम परेशान करते रहते हो। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पसंद है। आई लव यू, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैं चाहता हूँ। इसके बाद ईबो ने शाओजान के पेट को धीरे से सहलाया, जिससे शाओजान खिलखिला उठा। बात करते टाइम शाओजान अभी भी उसके ऊपर ही बैठा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के पास बात करने को अभी बहुत कुछ है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं युआन, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ कार में बैठा हुआ था। उसके ग्रैंडफादर कार चला रहे थे। युआन ने कहा, ग्रैंडफादर जल्दी चलिए, मैं मम्मी को मिस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर लैन मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। मिस्टर लैन ने कहा, डोंट वरी, ग्रैंडफादर तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे और तुम अपने मम्मी से मिल पाओगे। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। युआन जो कि अपने फादर के घर पहुँच गया। घर में एंटर करते ही वो तुरंत ऊपर की ओर भागा, जहाँ उसके मॉम एंड डैड का रूम था। युआन ने अपने मॉम एंड डैड के रूम का डोर खोला और ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी। जब ईबो को फील हुआ कि किसी ने उनके रूम के डोर को खोला है, तो ईबो गुर्राया। उसने सोचा इस टाइम पर उन्हें किसने डिस्टर्ब किया। जब शाओजान ने अपने बेटे को देखा तो वो ईबो से दूर हो गया और खड़ा हो गया। वो आयुआन के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने रूम के डोर को अंदर से लॉक किया। इसके बाद वो वापस बेड पर चला गया। शाओजान जो कि ब्लश कर रहा था, उसने सोचा उसके बेटे ने उन दोनों को लव मेकिंग करते हुए देख लिया है। शाओजान को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या किया। उसने सोचा वाकई ये उसके लिए शर्मनाक है। इसके बाद युआन ईबो की ओर देखते हुए कहता है, हाय डैडी, युआन ने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको टीवी पर देखा था। वांग यीबो ने युआन को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद उसने युआन से बात की। वांग यीबो जो कि अपने बेटे के अचानक इस बिहेवियर से बिल्कुल शॉक्ड था, लेकिन उसे अपने बेटे का ये बोल्ड रूप अच्छा लगा। वांग यीबो ने युआन को आंसर किया, मैंने भी तुम्हें मिस किया बेबी, और तुम इतने बोल्ड हो गए हो, मुझे ये पसंद है। अब वांग यीबो को ये फील हो रहा था कि फादर होने का मतलब सिर्फ अच्छा होना और टेक केयर करना ही काफ़ी नहीं है। फादर की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद शाओजान ने आयुआन को चेक किया और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। शाओजान ने कहा, बेबी क्या तुमने कुछ खाया है? युआन ने जमाई लेते हुए अपना सिर हिला दिया। उसने टाइम देखा तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। वांग यीबो ने शाओजान और युआन की कन्वर्सेशन सुनी और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने देखा एक जो कि अपने मम्मी की केयर कर रहा है और दूसरा जो कि अपने बेबी के लिए कंसर्न है। इसके बाद आयुआन शाओजान से कहता है, मम्मी मैं सोना चाहता हूँ, ग्रैंडफादर आज मेरे साथ खेले, बिल्कुल जॉन अंकल की तरह। जॉन का नाम सुनते ही वांग यीबो की भौहें तन गई। उसने शाओजान की ओर देखा, जो कि उसकी ओर देखकर नर्वसली मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वांग यीबो ने फिर से आयुआन की ओर देखा। वांग यीबो ने कहा, बेबी प्लीज़ फादर को बताओ ये जॉन अंकल कौन है। ईबो का क्वेश्चन सुनकर आयुआन मुस्कुराया और उसने अपने फादर की ओर देखते हुए अपना सिर हिला दिया। शाओजान जो कि आयुआन को इंटरप्ट करने ही वाला था, लेकिन वांग यीबो ने शाओजान की ओर घूर कर देखा। आयुआन ने कहा, जॉन अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मुझे और मम्मी को शॉपिंग पर ले जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें भी खरीदते हैं, वो मम्मी को कुकिंग करने में हेल्प भी करते हैं, और जब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो हमारे घर पर भी सोते थे। उसकी बात सुनकर ईबो ने आयुआन को लिया और वो रूम से बाहर चला गया। वो आयुआन के रूम में गया। वहाँ आयुआन की सभी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि आयुआन पहले रख कर गया था। ईबो ने आयुआन के कपड़े उतारे और उसे नहाने में हेल्प किया। इसके बाद ईबो ने आयुआन को नाइट सूट पहनाया। आयुआन ने जब देखा कि उसके फादर उसकी कितनी केयर कर रहे हैं तो आयुआन मुस्कुराया। इसके बाद ईबो ने आयुआन से पूछा, डैडी को बताओ कि क्या अंकल जॉन किसी तरह से मम्मी को छूते थे। आयुआन ने कहा, हाँ, वो मम्मी को हक करते थे और मम्मी के फोrehead पर भी किस करते थे। आपको भी एक दिन जॉन अंकल से मिलना चाहिए,
वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहते हुए आयुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद ही वो सो चुका था। ईवो ने आयुआन को ठीक से ढक दिया। इसके बाद लाइट बंद कर दी और वो रूम से बाहर चला गया। नीचे जाकर उसने शांति से अपना खाना खाया। इसके बाद उसने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया, तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त है। तुम सबकी 2 दिनों की छुट्टी है। अब यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 1 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वांग यीबो वापस अपने रूम में चला गया। शाओजान, जो कि वांग यीबो को देखते ही अपने बेड से कूद गया और वो कोने की ओर चला गया। यीबो ने रूम के डोर को अंदर से बंद कर लिया और उसने अपनी बेल्ट खोली। वांग यीबो ने शाओजान से पूछा, जॉन कौन है? शाओजान ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तुम अपने हाथों में बेल्ट लेकर क्या करना चाहते हो? जान की नज़रें अपने हस्बैंड के हाथ पर उस बेल्ट को नहीं छोड़ रही थी। शाओजान ने सोचा, उसका बेटा आयुआन, जो कि बहुत बड़ा मुंह वाला है, उसने ऐसा कुछ कह दिया है जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। वो एक बच्चा है और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। वांग यीबो ने कहा, मैं तुमसे बात करने के लिए इस बेल्ट और अपने हाथ का यूज़ करूँगा। तुम मुझसे कहते हो कि मैं ही वो एक पर्सन हूँ जिसे तुम चाहते हो, लेकिन तुम किसी और के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर चले गए। वांग यीबो, जो कि लो वॉइस में बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लगभग चिल्ला रहा था, उसके होंठ गुस्से से काँप रहे थे। शाओजान ने देखा कि वो अपने हाथ में बेल्ट को कस रहा है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो वांग यीबो के हाथों मर जाएगा। घर वापस लौटते ही उसे पहले दिन ही पीटा जा रहा है। इस बार ये इस बच्चे की गलती है। उसका बच्चा एक बड़ा मुंह वाला बेबी है। वो जानबूझकर यहाँ लौट आया था और अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। शाओजान ने अपनी हकलाती आवाज़ में कहा, ठीक ठीक है, तुम एक बच्चे की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बात करूँगा, मुझे मत मारो, ठीक है? जब शाओजान को बेल्ट की आवाज़ अपने कान के राइट साइड में सुनाई दी तो शाओजान ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कांपने लगा। ईवो, जो कि उसके सामने खड़ा था और शाओजान के पेट की ओर देख रहा था, वो बेबी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद उसने शाओजान को घूमने के लिए मजबूर किया। अचानक हुई इस हरकत की वजह से शाओजान चिल्ला उठा। वांग यीबो ने अपनी वार्निंग टोन में कहा, तुम फिर से मेरे सामने बकवास करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कसम खाता हूँ, तुम हफ्तों तक अपने पीठ के बल सो नहीं पाओगे। उसकी इस वार्निंग से शाओजान कांपने लगा। शाओजान ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शाओजान, जो कि हकलाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, जॉन जॉन, लेकिन इससे पहले ही अचानक उसे घुमा दिया गया और इसके बाद उसे जो चीज़ फील हुई वो थी उसके गाल में एक तेज चुभन। उसका हस्बैंड, जो कि गुस्से में लाल था और शाओजान की आंखों से आंसू बहने लगे। शाओजान ने डरते हुए कहा, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। वांग यीबो ने गुस्से में कहा, तुमने खुद को दूसरे आदमी को छूने की परमिशन क्यों दी? तुम जानते हो मुझे इससे सख्त नफरत है, लेकिन तुम फिर भी ऐसा कुछ करने के लिए आगे बढ़े। क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ? शाओजान ने रोते हुए कहा, उसका इरादा मुझे नुकसान पहुँचाने का नहीं था, वो सिर्फ मुझे कंफर्ट कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ, हमने कुछ भी इनएप्रोप्रिएट नहीं किया है। तुम मेरे लिए काफ़ी हो, मुझ पर विश्वास करो वांग यीबो। शाओजान, जो कि वांग यीबो को छूने ही वाला था, लेकिन वांग यीबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे मत छुओ। मैं सच में तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम्हारा पार्टनर कोई और है और विश्वास के बारे में बात मत करो। मैं तुम्हारे ऊपर जो थोड़ा सा विश्वास करता था वो भी पूरी तरीके से चला गया है। तुम उसके साथ रह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे चाहो उसके साथ रह सकते हो, उसे जिस नाम से चाहो बुला सकते हो, मुझे बिल्कुल भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को वहीं नीचे गिरा दिया और वो रूम से बाहर चला गया। घर से बाहर जाकर उसने कार ली और सीधा सी साइड पर चला गया। शांत हवा उसे शांत कर देगी और जिससे वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वांग यीबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सारी सैडनेस को दूर करने की कोशिश की। इधर दूसरी ओर शाओजान की पूरी बॉडी काँप रही थी। शाओजान ने अपने पैरों को पकड़ लिया और शांत होने की कोशिश की। उसने सोचा, वांग यीबो, जो कि फिर से सैड है और जिसकी वजह से शाओजान का दिल टुकड़ों में टूट गया है, वो सिर्फ ये भी नहीं कह सका कि वो और जॉन सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। वांग यीबो ने उसके फेस पर जो स्लैप किया है, इसका वो हकदार है। आखिर उसने दूसरे आदमी को खुद को कैसे छूने दिया, ये जानते हुए कि वांग यीबो इस चीज़ से बिल्कुल सख्त नफरत करता है। वो जानता है कि आयुआन की बातों का मतलब उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था।
लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके उन वर्ड्स की वजह से उसके हस्बैंड को इतना ज़्यादा हर्ट हो सकता है। शाहजहान ने अपने पेट पर हाथ रखा और वो खड़े होने में कामयाब रहा। इसके बाद वो अपने रूम की ओर गया। उसने देखा आईवान जो कि डीप स्लीप में था। उसने आईवान को गुड नाइट किस किया। इसके बाद वो वापस अपने रूम में लौट आया। वो जाकर बेड पर लेट गया। इसके बाद उसे फील हुआ कि उसके बेबी को बेचैनी फील हो रही है। शाहजहान ने अपने बेबी को शांत करते हुए अपने पेट को धीरे धीरे रब किया, इस उम्मीद में कि बेबी जोर से लात मारना बंद कर देगा। शाहजहान ने अपने बेबी से बात करते हुए कहा, मुझे पता है मम्मी गलत है, लेकिन अब तुम भी मम्मी पे गुस्सा मत हो। प्लीज़ मम्मी को माफ़ कर दो। इतना कहते हुए उसने सोने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो अपनी आंखें बंद करता तो उसकी आंखों के सामने उसके हस्बैंड का सैड फेस नज़र आता। वो उठकर बैठ गया, जिसके बाद उसने वांग यीबो को कॉल करने का फ़ैसला किया, लेकिन वो सैड हो गया क्योंकि वांग यीबो का फ़ोन तो उसके ऑफिस रूम में ही बज रहा था। शाहजहान जो कि काउच पर बैठ गया और उसने अपने आंसू पोंछे। शाहजहान ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हस्बैंड, प्लीज़ घर वापस आ जाओ। शाहजहान जो कि चुपचाप सिसक रहा था और उसकी आंखें रूम के दरवाजे पर ही टिकी थी, उम्मीद कर रहा था कि वांग यीबो अंदर आ जाएगा। इधर हम देखते हैं एलिजाबेथ जो कि जॉन से बात कर रही थी और जॉन बैठकर उसकी बात सुन रहा था। एलिजाबेथ ने कहा, जॉन, शाहजहान को लुभाने का तरीका ढूंढो। वांग यीबो जो कि मुझे अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता। जॉन ने कहा, ठीक है बॉस, मैं पहले उसके घर के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढूंगा और जिसके बाद पहले आईवान को देखना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे शाहजहान को लुभाना आसान रहेगा। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। आईवान जो कि शाहजहान को जगाता है। शाहजहान ने अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो उसे फील हुआ कि वो पूरी रात काउच पर ही बैठे बैठे सो गया था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से वापस काउच पर ही गिर गया। शाहजहान जो कि आईवान की ओर मुड़ते हुए आईवान से पूछता है, बेबी, क्या तुम मम्मी की पीठ की मालिश करने में मम्मी की हेल्प करोगे? उसकी बात सुनकर आईवान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब आईवान अपने छोटे छोटे हाथों से शाहजहान की पीठ को धीरे धीरे से मसाज कर रहा था, या फिर कहें मसाज करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद आईवान ने अपना छोटा सा पेट रब करते हुए कहा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। शाहजहान ने आईवान की बात नोट की और उसने देखा कि वहाँ कोई सर्वेंट मौजूद नहीं है और ऐसा लगता है कि वांग यीबो कल रात से वापस नहीं लौटा है। शाहजहान लगभग 10 मिनट तक वहीं बैठा रहा और बहुत संघर्ष के बाद वो आखिरकार खड़ा होने में कामयाब रहा। वो बहुत मुश्किल से चल रहा था और वापस अपने रूम में आया। वो फ्रेश हुआ और आईवान का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे की ओर चला गया। इसके बाद उसने पनीर और आमलेट बनाया और आईवान को सर्व किया। शाहजहान ने आईवान से कहा, बेबी, जाकर हाथ धो लो, इसके बाद आकर नाश्ता कर लो। आईवान जो कि वहाँ से चला गया और बिना किसी की मदद से अपना हाथ धो लिया। शाहजहान उसे देखकर मुस्कुराया। शाहजहान ने सोचा, उसका बेबी बड़ा हो रहा है और आईवान अब टाइम टाइम पर अपने टीथ भी ब्रश कर लेता है। हालांकि ज़्यादातर शाहजहान को उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। आईवान ने शाहजहान को अपने हाथ दिखाते हुए कहा, मम्मी, देखो मेरे हाथ साफ हो गए। शाहजहान ने कहा, माय गुड बॉय, यहाँ बैठो, अब तुम एक गुड बॉय हो गए हो और बहुत स्मार्ट भी हो गए हो। इसके बाद शाहजहान ने खुद ब्रेकफास्ट किया और आईवान को देखा कि क्या वो ठीक है या नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद शाहजहान ने आईवान को क्लीन किया और उसे बात लेने में हेल्प की। इसके बाद शाहजहान ने आईवान को उसकी ड्राइंग बुक देते हुए कहा, ये तुम्हारी ड्राइंग बुक है, तुम जो चाहो इसमें बना सकते हो और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना, ठीक है? इतना कहकर वो आईवान को उसके रूम में छोड़कर बाहर चला गया। शाहजहान अपने बेड पर गया और बेड को छूते ही जैसे उसे अंधेरा दिखाई देने लगा। उसे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और सो गया। 1 घंटे बाद हम देखते हैं घर के डोर की डोरबेल कोई बजाता है, जिसे सुनकर शाहजहान जाग गया। जो भी अभी डोरबेल बजा रहा था उस पर्सन को अंदर से कोसते हुए शाहजहान दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसे किसी ऐसी चीज़ ने वेलकम किया जिसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। शाहजहान के फेस पर किसी ने एक ज़ोरदार स्लैप किया। शाहजहान ने जब अपना फेस ऊपर उठाया तो उसने देखा ये वांग यीबो के ग्रैंडफादर थे। वांग यीबो के ग्रैंडफादर ने शाहजहान को एक तरफ ढकेल दिया और वो वांग यीबो के घर के अंदर चले गए। उनके साथ और भी पर्सन थे। शाहजहान जो कि अभी भी अपनी ही जगह पर स्टंट था, उसने अपने गाल को छुआ तो उसे अपने गाल पर कुछ गीलापन फील हुआ। शाहजहान ने वांग यीबो के ग्रैंडफादर से पूछा,
आपने मुझे स्लैप क्यों किया? आपको मुझे छूने का कोई राइट नहीं है। लेकिन तभी अचानक शाहजहां चिल्लाया जब उसके नेक पर किसी ने एक शार्प चाकू रख दिया, लेकिन तुरंत ही उसने अपना मुंह ढक लिया। वांग यीबो के ग्रैंडफादर ने कहा, तुमने मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुंचाई है और तुम यहाँ बकवास करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक बार स्लैप किया है और मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद ईबो के ग्रैंडफादर ने एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे मेरे लिए स्लैप करो। ईबो के ग्रैंडफादर की बात सुनकर शाहजहां ने अपने हाथों से अपना फेस ढक लिया, लेकिन जब किसी ने उसके पेट पर मारा तो उसके हाथ अपने आप उसके पेट पर चले गए और दूसरी बार मारे जाने की वजह से उसे अब चक्कर आने लगे थे। उसके पैर अब उसके कंट्रोल में नहीं थे, वो अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। शाहजहां ने दीवार की मदद से खड़े रहने की कोशिश की। शाहजहां ने कहा, मैंने गलती की है जिसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आपको मुझे मारने का कोई राइट नहीं है। मेरे इन लॉज ने कभी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया है। इतना कहते हुए शाहजहां की आंखें बंद हो गई। ईबो के ग्रैंडफादर मुस्कुराए। ईबो के ग्रैंडफादर के साथ ईबो भी था, जो कि सोया हुआ था, या फिर मैं कहूँ बेहोश था। इसके बाद ईबो के ग्रैंडफादर वांग ईबो को घर के अंदर लेके गए और उसे बेड पर लिटा दिया। वो वापस वहीं नीचे हॉल में लौट आया और शाहजहां के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। शाहजहां, जो कि बेहोश था, वो काँप उठा और हिलने की कोशिश की, लेकिन उसे फील हुआ कि वो बंधा हुआ है, उसके पैर बंधे हुए थे। ग्रैंडफादर ने कहा, जब से मेरे ग्रैंडसन ने तुमसे मैरिज की है तब से मुझे तुम्हारी फिक्र कभी नहीं हुई, लेकिन जब तुम भाग गए तो मुझे अपने ग्रैंडसन के लिए बहुत फिक्र होने लगी। तुमने मेरे ग्रैंडसन को लगभग मरने के लिए मजबूर कर दिया था और अब तुमने जो कुछ भी किया है उसने मेरे ग्रैंडसन को बर्बाद कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पनिश किया जाना चाहिए, ब्यूटीफुल बॉय? शाहजहां, जो कि उस रस्सी से रिलीफ होने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, मुझे जाने दो एनिमल। इससे पहले मेरे हस्बैंड ने भी कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। आईवान, जो कि रो रहा था और ईबो के ग्रैंडफादर को अपने मम्मी के पास जाने से रोक रहा था। ईबो के ग्रैंडफादर ने कहा, मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल पैर के उंगलियों में सुई चुभूंगा और जिसके बाद उसमें थोड़ी सी मिर्च लगाऊंगा और जिसके बाद मैं सच में एनिमल बन जाऊंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर शाहजहां ने ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद ओल्ड मैन ने शाहजहां के दाहिने पैर को पकड़ा और उसके अंगूठे में एक सुई को कई बार चुभोया। उसने ये कन्फर्म किया कि जितनी भी बार सुई चुभे उतनी बार खून निकले और शाहजहां दर्द से चिल्लाए। शाहजहां के शोर से पास के खड़े आदमियों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि ईबो के ग्रैंडफादर के साथ ही आए थे। इसके बाद उस ओल्ड मैन ने शाहजहां के दूसरे पैर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया। फिर जैसे जैसे उस ओल्ड मैन ने कहा था वैसे वैसे उसने शाहजहां के उन उंगलियों के कट पर मिर्च लगाना शुरू कर दिया। शाहजहां ने दर्द से अपना लोअर लिप बाइट किया क्योंकि उस टाइम उसके पैरों की उंगलियां जल रही थी। ओल्ड मैन ने कहा, कैसा लग रहा है ब्यूटीफुल बॉय? लेकिन तुम इस छोटे से दर्द की तुलना मेरे ग्रैंडसन के दर्द से नहीं कर सकते। तुम सच में मेरे ग्रैंडसन के लायक नहीं हो। मैं शॉक्ड हूँ कि आखिर मेरे ग्रैंडसन ने तुम में क्या देखा जिसकी वजह से तुम अब भी मेरे ग्रैंडसन के पास बिल्कुल सही सलामत हो। ईबो का ग्रैंडफादर शाहजहां को अपनी डिस्गस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। अब हम देखते हैं एक पर्सन ने आईवान को पकड़ रखा था और उसे उसके मम्मी के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन आखिरकार आईवान उस पर्सन के हाथों में जोर से काट लेता है और वो अपने फादर के रूम की ओर भागता है। उसने रूम का डोर जल्दी से खोला। आईवान, जो कि चिल्लाते हुए वांग ईबो से कहता है, डैडी डैडी उठो, मम्मी को दर्द हो रहा है, वो बुरे लोग मम्मी को चोट पहुंचा रहे हैं। डैडी प्लीज़ उठो, मम्मी को हेल्प करने के लिए जाओ। आईवान, जो कि वांग ईबो के चेस्ट पर जोर जोर से मार रहा था और चिल्ला रहा था। जब वांग ईबो ने बुरे आदमी का नाम सुना तो उसकी आंखें खुल गई। वांग ईबो को अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने शाहजहां की सिसकियाँ सुनी। वो तुरंत रूम से बाहर भागा और अपने ग्रैंडफादर को कुछ लोगों के साथ देखा। उसके ग्रैंडफादर ने शाहजहां को खुद से दूर ढकेल दिया और जिसे देखकर ईबो ने अपने ग्रैंडफादर को एक ग्लेयर दिया। वांग ईबो ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ को चोट पहुंचाने की परमिशन नहीं दी। तुम जिसे चाहो छू सकते हो, जिसे चाहो मार सकते हो, लेकिन जो कुछ भी मेरा है उसे कभी मत छूना। मेरे घर से बाहर निकल जाओ और फिर कभी मेरे घर में कदम मत रखना। अगर मैंने फिर कभी आपको यहाँ मेरे घर में देखा तो मैं कसम खाता हूँ ग्रैंडफादर, उस दिन आपका फ्यूनरल का दिन होगा। अब निकल जाओ यहाँ से।
अचानक हुए इस विस्फोट की वजह से वांग यीबो के ग्रैंडफादर शॉक्ड रह गए। वांग यीबो के ग्रैंडफादर ने सोचा उसके ग्रैंडसन ने कभी भी उसके साथ ऐसी बातें नहीं की। यीबो के ग्रैंडफादर ने वांग यीबो के ऊपर चाबियां फेंक दी और उसने एक आखिरी बार शाओजान के ऊपर अपनी नज़र डाली और इसके बाद ओल्ड मैन वहाँ से अपने आदमियों के साथ चला गया। यीबो ने शाओजान के पैरों और हाथों को खोल दिया। शाओजान, जो कि अभी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और सिसक रहा था, उसने वांग यीबो से कहा, यीबो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और ये बहुत जल रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। वांग यीबो शाओजान को अपने रूम में ले गया। यीबो ने एक जग में पानी लिया और एक छोटे से बेसिन के साथ शाओजान की ओर वापस आया। इसके बाद उसने शाओजान की उंगलियों पर कोल्ड वाटर डाला। शाओजान ने वांग यीबो की शर्ट को ज़ोर से पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाया। वांग यीबो ने शाओजान को क्लोजली हग करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेबी, मुझे पता है बहुत दर्द हो रहा है, ये सब मेरी गलती है, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था इसके बाद मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा और तुम्हें टॉर्चर करूंगा। रो मत बेबी, देखो इवान तुम्हें देख रहा है और वो टेंस्ड है। वांग यीबो शाओजान को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। रोने की वजह से शाओजान की आंखें पहले ही सूज गई थी। शाओजान का फेस पहले से ही लाल और सूजा हुआ था और शाओजान के फेस पर उंगलियों के निशान देखे जा सकते थे। उसके फेस के उस निशान को देखते हुए वांग यीबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शाओजान ने कहा, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरा बेबी, यीबो, मेरा बेबी, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी मर जाए, प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो, यीबो। उसकी बात सुनकर यीबो ने शाओजान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। वो घर से बाहर भागा। युआन उसको फॉलो कर रहा था। इसके बाद यीबो ने युआन को उसकी सीट बेल्ट बांधने में मदद की। यीबो हॉस्पिटल चला गया और शाओजान को तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। यीबो को बाहर ही रुकना पड़ा। यीबो अपने रोते हुए बेटे को अपने गोद में लिए हुए था और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। यीबो ने कहा, युआन सब ठीक है, मम्मी ठीक हो जाएगी, रो मत। युआन ने रोते और हिचकी लेते हुए यीबो को हक कर लिया और कुछ मिनट बाद ही युआन की ओर से हल्के खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी जा सकती थी। यीबो बैठ गया। उसकी नज़र इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर थी। उसे बस उम्मीद थी कि अनबॉर्न बेबी और शाओजान दोनों ही ठीक हों। उसकी वाइफ को टॉर्चर किया गया, वो इसका बदला ज़रूर लेगा और देखेगा कि बदले में दूसरे पर्सन का रिएक्शन कैसा होता है। उसने सोचा वो उसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, लेकिन उसने कभी भी अपने ग्रैंडफादर को अपने फैमिली को छूने की परमिशन नहीं दी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।